तो आज जो युवक बच्चे बच्चियां होम डिलीवरी में लगी हुई हैं, लड़कियां स्कूटी से बेच रही हैं, लोग जनता यही कहती है कि ज्यादा लोग शिक्षा बर्बाद हो रहा है। कल इन्होंने क्या जोड़ा कि थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो पहले भी होता रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, पूरे देश में आप आग्रह नहीं कर पा रहे, तो आप तिगुनी कीमत करके आप यहाँ शराब बिचवाइए। पहले भी बिक रहा है, बगल में बिक ही रहा है। आपसे उम्मीद बिहार की जनता नहीं करती थी कि आप किसी लड़के को, पुत्र के समान जो लड़का हो, उसको आप गाली दें। बीते दिन नीतीश कुमार तमाम मंत्रियों के साथ और तमाम बिहार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मैराथन मीटिंग की। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, तकरीबन 6 से 7 घंटा यह मीटिंग चला। उम्मीद किया जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन जब परिणाम सामने आए, जब देर शाम डीजीपी महोदय जब उन हर एक बिंदुओं पर चर्चा किया कि किन किन बिंदु पर चर्चा हुई, तो साफ तौर पे जो थानेदार हैं, जमदार हैं, उनकी जवाबदेही तय कर दी गई कि अगर उनके क्षेत्र में शराब मिलता है तो 10 साल के लिए उन्हें कार्य से हटा दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं। जो फैसले की उम्मीद की जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग बड़े अधिकारी पर सवाल उठा रहे थे, क्या अब लगता है स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी? पता नहीं, बैठक ये 6 वर्ष हो गया शराबबंदी बिहार में किए हुए, और शराब बिक रहा है। बिकने का मुख्य कारण है कि आपका बंगाल, यूपी, झारखंड, वहाँ तो अवेलेबल है शराब। तो लोग तो इतने तरह से सटे हुए हैं बॉर्डर्स की, कोई बॉर्डर सील हो नहीं सकता। और जब तक आपके सीनियर पदाधिकारी मिले नहीं रहेंगे माफियाओं से, तब तक शराब आ नहीं सकता। जो फैसला इन्होंने पहले लिया तो वही फैसला कल भी लिया है। कल इन्होंने क्या जोड़ा कि थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो पहले भी होता रहा है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक जो जिला का इंचार्ज है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला अधिकारी, उनकी जवाबदेही जब तक फिक्स नहीं की जाए कि शराब अगर आया आपके जिला में तो आपको शो कॉज होगा और आपको सस्पेंशन होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया। इसलिए आप देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जब आप बिहार में इतनी सख्ती से चाहते हो, तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार बना के बैठे हैं बिहार में, तो उनको बोलिए। गुजरात में भी उन्होंने बंदी रखा है, लेकिन वहाँ पर तो यह है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लोग को शराब मिल सकता है। तो आप कम से कम बिहार में उनसे बात करिए कि आप बिहार में जैसे लागू किया, आप सारे स्टेट से बंद करा दीजिए। जब सारे स्टेट बंद हो जाएंगे तो शराब तो कहीं से आएगा नहीं। एक तरीका होता है। लेकिन आप ये खाना पूर्ति के लिए कि दरोगा और चौकीदार को सस्पेंड करके 10 साल के लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5-6 साल से कर रहे हैं सस्पेंशन। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, पूरे देश में आप आग्रह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तिगुनी कीमत करके आप यहाँ शराब बिचवाइए। पहले भी बिक रहा है, बगल में बिक ही रहा है। उससे जो राजस्व आए, उससे आप हर जिला में कल कारखाने खोल के जब युवकों को रोजगार देंगे, तो आज जो युवक बच्चे बच्चियां होम डिलीवरी में लगी हुई हैं, लड़कियां स्कूटी से बेच रही हैं, लोग जनता यही कहती है कि ज़्यादा लोग शिक्षा बर्बाद हो रहा है। तो आप कम से कम इस पर समीक्षा करनी चाहिए थी। वो जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका शराबबंदी सक्सेस नहीं होगा। आखिर समीक्षा बैठक, कई समीक्षा बैठक हुई है, कल भी हुई। 2016 में जब शराबबंदी हुई थी, महागठबंधन की सरकार थी, तमाम दलों के समर्थन प्राप्त थे। क्या लगता है कि अब वो दिन आ गए हैं जब सभी दलों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाए इस पे? देखिए, सरकार के अधीन पूरा तंत्र है। विपक्ष के पास तो कोई तंत्र है नहीं, सिर्फ हम लोग बोल ही सकते हैं। पिछला सत्र में सभी लोगों ने हामी भरी थी कि शराबबंदी होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जायसवाल जी ने भी सवाल उठाया है कि समीक्षा क्या होनी चाहिए कि थानेदार और चौकीदार रिस्पॉन्सिबल है, उसको सस्पेंड कर देंगे। तो पहले भी कर रहे थे आप, कोई नई चीज़ तो कल हुआ नहीं है। जब तक आप सीनियर पदाधिकारी को नहीं करेंगे, और अगर नहीं संभल रहा है, तो आप तिगुनी कीमत कीजिएगा। ऐसे ही लोग नहीं पिएगा, और जो लोग पिएंगे पैसे वाले लोग पिएंगे। वो तो पैसे वाले लोग तो अभी बाहर दूसरे राज्य में जाके पी लेते होंगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनते हैं। तो आपका जितने कॉरपोरेट्स घराने के जो पार्टीज होटल्स में करते थे, वो सब बंद करके बैठे हैं। क्योंकि वहाँ शराब नहीं मिलता है बिहार में, तो जाके वो देवघर, सिलीगुड़ी में पार्टी कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स मीटिंग कर रहे हैं। तो आपका तो राजस्व वहाँ जा रहा है, उस राजस्व को बचाइए। अगर करना है तो पूरे शराबबंदी, पूरे नरेंद्र मोदी जी आग्रह कीजिए प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश में हर जिला में बंद कर देगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है समीक्षा करने का। और जो पुलिस तंत्र, सारा पदाधिकारी उसी में लगा हुआ है। चाहे वो बालू के माफिया को पकड़ने में बालू खनन का मामला हो, चाहे ट्रक का ओवरलोडिंग हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे जिस तरह का हेलमेट चेकिंग हो, सभी थानेदार क्या कर रहे हैं, पैसे कैसे ले रहे हैं जनता से, वो देखने की बात है। बिल्कुल प्रशासन विफल है,
और आपको लोग जो इन्फॉर्मेशन माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं वो गलत सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, केंद्रीय टीम को लिया है कि हर जिला में छापेमारी करेगा, पकड़ेगा। तो आपको ये मतलब है कि आप जान चुके हैं कि आपका तंत्र सही नहीं है, आपके जो प्रशासन के पदाधिकारी वो सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको केंद्र से लेना पड़ा। इसलिए आपको बता दें, अगर आप कड़ेती से एसपी पे, डीएम पे, बड़े अफसरों को दायित्व नहीं दीजिएगा, उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो शराबबंदी मेरे हिसाब से लागू नहीं हो पाएगी। एक अंतिम सवाल है, बिहार की राजनीति में क्या शब्दों की मर्यादाएं खत्म होती जा रही है? लालू प्रसाद यादव की जिक्र कर ले तो उन्होंने भगचुनर आपके नेता को कहा था। डिप्टी सीएम का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, रेणु देवी का, उन्होंने भी जिन शब्दों का प्रयोग किया है शायद आप भी देखे होंगे। क्या लगता है, शब्दों की मर्यादाएं अब भूल गए हैं लोग नेता? देखिए, आदरणीय लालू जी यादव जी को भी इस तरह से किसी को, उनका नाम है आदरणीय भगत चरण दास जी, भगचूनर बोल देना, यह तो राजनीति में या समाज में यह बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये बिहार को शर्मसार करता है। और अभी सरकार के एक डिप्टी मंत्री जो जनता चुन के आपको भेजी है सत्ता में, आप उसी के बदौलत सरकार में हैं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और महिलाएं तो माँ का रूप होती हैं, भगवती का रूप होती हैं, बहन का रूप होती है। आपसे उम्मीद बिहार की जनता नहीं करती थी कि आप किसी लड़के को, पुत्र के समान जो लड़का हो, उसको आप गाली दें। आपको, बिहार को आपने शर्मसार किया है, इसलिए आप पूरे बिहार की जनता से आपको माफ़ी मांगना चाहिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल, अजीत शर्मा थे जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब हम जाने उनसे। फिलहाल के हेडलाइंस बिहार के साथ, नमस्कार।